केकेआर वर्सेस एमआई। और केकेआर ऐसी टीम बन गई है जो अभी तक क्वालिफिकेशन की रेस में बनी हुई है। अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन उनके हिसाब से सेट हुआ तो केकेआर की टीम अपने सारे मैचेस जीते, पंजाब की टीम अपने सारे मैचेस हारे, राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने सारे मैचेस हारे तो केकेआर की टीम पहुंच सकती है। कुछ मैच पहले तक ये नंबर ऑफ मैचेस 5-5 थे, 4-4 थे, लेकिन अब कहानी यहाँ पर आ गई है कि पंजाब को सिर्फ एक मैच हारना है, राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 2 मैच हारने हैं, या एक मैच भी अगर राजस्थान रॉयल्स हारेगी तो 14 पर रह जाएगी और जो केकेआर की टीम है वो अपने सारे मैचेस जीतेगी, यानी जो 2 बचे हुए मैचेस हैं तो वो 15 पर पहुंच जाएंगे। मतलब पंजाब 1, राजस्थान 1, 2 मैचेस पर वो डिपेंडेंसी और 2 मैचेस अपने केकेआर की टीम के जो उनको जीतने हैं। 4 मैचेस की कहानी बची है। अगर केकेआर ये कर लेती है तो केकेआर की टीम उस पोजीशन से क्वालिफाई कर जाएगी जहां पर एक वक्त पर क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब केकेआर और मुंबई के मैच की बात करें, इस वक्त पर जिस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम क्रिकेट खेल रही है, पिछला मुकाबला जरूर उन्होंने जीता, लेकिन मुंबई का सीजन बहुत ऑर्डिनरी अप एंड डाउन वाला रहा है। अब तो हुआ ही नहीं है, डाउन डाउन देखने को मिला है। लेकिन केकेआर की टीम अपने पिछले 5-6 मुकाबलों में सिर्फ एक मैच हारी है। अल्टीमेटली वो सारे मैचेस जीतते हुए चले आ रहे हैं। शुरू में वो 5 मैचेस लगातार हारे थे, उसके बाद वो मैचेस बहुत कम हारे हैं। सिर्फ एक मैच जो सेकंड लास्ट वाला था वो हारे थे और लास्ट गेम उन्होंने इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम को हराया है। सबसे बड़ी टीम इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, जिसकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी, उसके खिलाफ उन्होंने 250 के करीब का स्कोर बना के दिखा दिया। और कैसे बना? फिन एलन के बूते। फिन एलन एक सेंचुरी भी बना चुके हैं और केकेआर की टीम जरूर सोच रही होगी कि बीच में फिन एलन को क्यों छोड़ा था, लेकिन फिन एलन जैसे जो बल्लेबाज होते हैं ना, वो जब चलते हैं तो अपने दम पर अकेले मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं और पिछले मैच में उन्होंने वही किया। स्टार्ट देखो बहुत अच्छा तेज फायर वाला नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद जिस तरह का एक्सेलरेशन था उनका और पारी जहां पर खत्म की, एक और सेंचुरी उन्होंने मिस आउट कर दी। केकेआर के लिए अच्छी चीज यह है कि जो टॉप ऑर्डर के बाकी बल्लेबाज हैं उन सबके भी रन बन रहे हैं। कैमरून ग्रीन भी कुछ मैचेस से रन बना रहे हैं, रिंकू सिंह के भी रन बन रहे हैं, अंकुरिश रघुवंशी के भी बन रहे हैं। सिर्फ शायद एक ही उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे के रन नहीं बन रहे। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि नहीं बन रहे तो अच्छा ही है कि स्ट्राइक रेट का मसला ना हो, अजिंक्य रहाणे के रन बने और पता चले आप जो स्कोर बनाने वाले थे उससे थोड़ा रन आपके कम रह जाएं। तो ये क्रिकेट में हमेशा इस पे मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं, बट आई थिंक अगर अजिंक्य रहाणे रन बनाएंगे तो आज की डेट में उनका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि रन बनाने हैं तो आपको उस स्ट्राइक रेट से बनाने हैं कि आपका स्कोर 200 के ऊपर पहुंचे। अदरवाइज अगर आपका स्ट्राइक रेट 130-40 का है तो फिर आप मैच हरवाने वाली पारी खेल रहे हैं। उससे अच्छा आप 0 बना के चले जाएं, वो आपकी टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओवरऑल इन टोटलिटी जो है वो इन्होंने रॉबिन पॉवेल को बाहर कर दिया। बैटिंग ऑर्डर भी वेल सेटल दिख रहा है। शायद एक मैं जगह क्वेश्चन कर सकता हूँ, वो है सिर्फ मनीष पांडे की, क्योंकि मनीष पांडे आई थिंक अभी तक उतना उनको मौका भी नहीं मिला है इस सीज़न की बात करो। और मतलब स्ट्राइकर शायद ये किसी स्टेज पे मिस करें डाउन द ऑर्डर, जिसमें मैं बार बार कहता रहा हूँ कि तेजस्वी दहिया को खिलाया जा सकता है। बाकी रही इनकी गेंदबाजी की बात, अब मतीसा पथिराना वापस आ गए। पिछले मैच में शायद उन्होंने सिर्फ 9 गेंदें फेंकी थी और ज़्यादा गेंदबाजी की उनकी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन अब पड़ेगी शायद जैसे जैसे क्रूशल मैचेस आ रहे हैं। और अगर केकेआर की टीम क्वालिफाई कर गई, उनका इस टीम के स्क्वाड में ऐड ऑन होना इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अब बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देखो, मतीसा पथिराना हो गए, कार्तिक त्यागी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लास्ट मैच उनका अच्छा नहीं गया था। उसके अलावा सौरभ दुबे को इन्होंने खिलाया वैभव की जगह पर, तो एक लेफ्ट आर्मर का एंगल भी मिल गया। अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने पिछले मैच में करके दिखा दी थी। फिर स्पिनर 3 तो है ही इनके पास, कैमरून ग्रीन वो भी गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइनली वो जो 25 करोड़ रुपए थे उसका कुछ परसेंट तो वसूल कर ही रहे हैं अभी कैमरून ग्रीन। जिस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी उनकी चल रही है, दोनों चीज़ें मिला लो तो 4 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन हो गए। और फिर स्पिन डिपार्टमेंट में जो 3 ऑप्शन है, 2 वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरैन एंड देन अनुकूल राय। तो कुल मिला के जो केकेआर की गेंदबाजी ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सबसे कमज़ोर गेंदबाजी लाइनअप्स में गिनी जा रही थी। मथीसा पथिराना का वापस आना, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में आना, और इन सब चीज़ों ने मिला के ना इस गेंदबाजी यूनिट को सडनली अच्छा बना दिया है। सिमिलरली आप बल्लेबाजी में देखिए, जो बैट्समैन रन नहीं बना रहे थे उनके रन बनाने से टीम काफ़ी अच्छी दिखने लग गई है, और जीत जो मिली है उसका कॉन्फिडेंस तो हमेशा एड ऑन होता ही होता है। दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस की टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस लास्ट मुकाबले में तिलक वर्मा की एक अच्छी पारी के दम पर जीत करके आ रही है।
और अब मुंबई इंडियंस के सामने सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या जो पिछले कुछ मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, क्या वो आगे मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, अगले सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या वो सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेंगे, एज अ कैप्टन खेलेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा रहेगा। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। मुंबई इंडियंस अगला कप्तान तलाशने वाली है। हर हाल में वो आप देखेंगे कि लीडरशिप में तो चेंज होने ही वाला है, कुछ प्लेयर्स में भी चेंज हो सकता है। शायद हार्दिक पांड्या जो उनकी खबरें चल रही हैं सीएसके के साथ उनकी नज़दीकियां, या केकेआर के साथ, या डीसी के साथ, इन सब टीमों में ट्रेड भी हो सकता है, या ऑल कैश डील हो, जिस तरह से हो। केकेआर की टीम को भी कैप्टन चाहिए, डीसी की टीम को भी कैप्टन चाहिए, तो हार्दिक पांड्या के लिए जा सकती हैं ये टीमें। और ये मुंबई इंडियंस भी शायद अब हार्दिक पांड्या से पीछा ही छुड़ाना चाह रही होगी, क्योंकि जो डिसीजन उन्होंने लिया था 2 साल पहले हार्दिक पांड्या को लाने का, वो इस टीम के लिए तो कम से कम सही साबित नहीं हुआ। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने जितने भी मैचेस खेले हैं, मुंबई इंडियंस को नतीजे उस हिसाब से नहीं मिले जैसे वो चाहते थे। तो अब अगला कैप्टन कौन होगा? सूर्य कुमार यादव भी तो पिछले मैच में ड्रॉप हो गए थे, इंडियन कैप्टन है अभी करंट में, लेकिन वो मुंबई इंडियंस की टीम से ड्रॉप हो गए। और रोहित शर्मा पे तो वापस जाने वाली है नहीं मुंबई इंडियंस। मुझे नहीं लगता, अगर जाना होता तो अब तक वो रोल बैक हो चुका होता। तो आई थिंक जो अगला लीडर निकलेगा मुंबई इंडियंस की टीम में, या अगला कैप्टन जो बनेगा, वो मेरे हिसाब से तिलक वर्मा होने वाले हैं। तिलक वर्मा इंडिया ए की कप्तानी भी कर रहे हैं अभी जो सीरीज़ होगी, और इंडिया ए की कप्तानी तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इमर्जिंग एशिया कप में भी थे। और जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंडियन सेलेक्टर्स भी तिलक वर्मा को इंडिया की लीडरशिप रोल में जो है वो रखते ही रखते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम भी उनको रखेगी। लेकिन सूर्य कुमार यादव का क्या होगा? सूर्य कुमार यादव यहाँ पर अभी एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, और आई थिंक वो एज अ प्लेयर ही खेलते रहेंगे। वो मुंबई इंडियंस की टीम में शायद बने रह जाएंगे मेरे हिसाब से। या अगर वो कप्तानी चाहते हैं तो वो भी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस में अगले साल ना काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, ये बात पक्की है। लीडरशिप में चेंज होगा, ये भी पक्का है। कुछ प्लेयर इधर उधर होंगे, ये भी हो सकता है। इस पर मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कितने प्लेयर इधर उधर होंगे, बट कप्तानी में चेंज हो रहा है, ये बात पक्की है। बट सूर्य कुमार यादव का इंडियन क्रिकेट में फ्यूचर क्या होगा? इंडियन क्रिकेट में उनकी कप्तानी जो है वो बची रहेगी, या फिर उनकी जगह पर किसी और को कप्तान बनाया जाना चाहिए? देखो, दावेदार जो टूर्नामेंट के फर्स्ट फेज में गिने जा रहे थे, उसमें श्रेयस अय्यर सबसे प्रबल दावेदार थे। लेकिन अब वही श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी में उनके भी रन नहीं बन रहे, फिर उनकी टीम भी लगातार 5-6 मैचेस हार चुकी है। तो क्या ऐसे में उनको बनाया जाना चाहिए? ये सवाल दोबारा से पलट गया है, क्योंकि पहले हर कोई ये बात कर रहा था कि सूर्य कुमार यादव को हटा करके श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देना चाहिए, आपको 4 नंबर का बल्लेबाज और कैप्टन वैप्टन सब चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि सूर्य कुमार यादव ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया है, और हो ना हो आपको उनको कम से कम 2 सीरीज़ जरूर देनी चाहिए। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ होनी है T20 की, और एक आई थिंक आयरलैंड के साथ भी इंडिया की सीरीज़ होगी। तो वहाँ पर वो 2 सीरीज़ आप यूरोप जा रहे हैं, वहाँ पर 2 सीरीज़ आप सूर्य कुमार यादव को एज ए कैप्टन दीजिए, एंड लेट्स सी। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि प्लेयर रन नहीं बना रहा होता है, और सडनली कुछ चीज़ें उसकी चेंज होती हैं और उसके रन बनने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2015 वर्ल्ड कप से पहले शिखर धवन जो 2013 में तो इंडिया की टीम में आए थे, 1-1.5 साल उनका बहुत अच्छा गया, बट 6 महीने से उनके रन नहीं बन रहे थे 2015 वर्ल्ड कप से पहले। बट MS धोनी ने उनको एज अ ओपनर कंटिन्यू किया, और उस वक्त पर बहुत सवाल हो रहा था कि यार शिखर धवन को क्यों रख रहे हैं। लेकिन जब 2015 वर्ल्ड कप में गए तो शिखर धवन ने रनों की जो है वो झड़ी सी लगा दी थी। तो समटाइम्स ये क्रिकेट में ना होता है कि आपको लॉजिक नहीं दिखता है इसमें कि क्यों आपको सूर्य कुमार यादव को कंटिन्यू करना चाहिए, बट जो एक बेसलाइन होती है ना कि आपको यार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को ऐसे इस तरह से बाहर नहीं करना चाहिए, एक आधा मौका आपको जरूर देना चाहिए, और उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा इंडियन क्रिकेट का 1-2 सीरीज देने से। अगर ये क्लिक करेगा और सूर्य कुमार यादव के रन बनेंगे तो वो इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए ही बेहतर रहेगा। जाने को आप जा सकते हैं, यंग कैप्टन को भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, वो चॉइस हमेशा आपके सामने खुली रहेगी। बट मुंबई इंडियंस की टीम की बात भी करनी है, सिर्फ प्लेयर 2-3 पर से सीमित नहीं है। मुंबई इंडियंस यहाँ से क्या कर सकती है? मुंबई इंडियंस अब कुछ नहीं कर सकती। जो हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, ऑटो पायलट मोड में जो है वो गाड़ी चल रही है। कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है किसी दिन तो मुंबई इंडियंस की टीम जीत जाती है, और तिलक वर्मा ने 2 मैचेस अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जिताए हैं। एक वो सेंचुरी बनाई थी, और एक लास्ट मैच में उन्होंने जो 70 ऑड रन की पारी खेली, जिस तरह से मैच फिनिश किया, तो वही चल रहा है। बाकी जसप्रीत बुमराह से ऐसा इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली परफॉर्मेंस आई नहीं है। नमन धीर ने ठीक ठाक किया है। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस KKR की जो ये करंट फॉर्म है
उसके साथ compete करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही ऑनेस्टली बताऊं। और केकेआर जिस मोमेंटम के साथ आ रही है ना इस वक्त पर, केकेआर को रोकना भी उतना आसान नहीं होगा। और भले ही आप कहें कि आप इतने सारे मैचेस एक साथ नहीं जीत सकते, तो उसको लॉ ऑफ एवरेज को उन्होंने ब्रेक डाउन करने के लिए 2 मैच पहले 1 मैच हारा भी है। तो अब वो कंटिन्यूटी नहीं है कि वो 6 मैच 7 मैच लगातार जीत के आ रहे हैं, तो अब 1 मैच तो बीच में हार ही जाएंगे। तो वो 2 मैच पहले ही 1 मैच हारे हैं, और यहाँ से जो बचे हुए 2 मैचेस हैं उनको जीत करके वो अपने पॉइंट्स को 15 पे पहुँचा देंगे। और पंजाब अगर अपना मैच नहीं जीत पाई आगे, तो पंजाब 13 पे रह जाएगी, एंड देन आरआर की टीम 14 पे रह जाएगी अगर 1 मैच वो हारे। तो यहाँ पर केकेआर की टीम के लिए जगह बन सकती है। बाकी सीएसके बाहर हो चुकी है, डीसी की उम्मीदें अभी थोड़ी बहुत जिंदा हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। बाकी देखना पड़ेगा टॉप 2 टीमें कौन सी रहने वाली हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, आरसीबी क्वालिफाई कर गई है, नंबर 2 की टीम कौन सी रहने वाली है इस बार आईपीएल प्लेऑफ के लिए, कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।